नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। जो भी साथी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसकी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये जो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखने वाले हैं इस क्लास के अंदर, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक एक प्रश्न क्या आपको ध्यान से देख लेना, बारीकी से हम एक एक प्रश्न को देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अन्य भर्ती देखें तो अन्य परीक्षा के लिए जो सीटी एग्जाम है इनके लिए भी ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। बीएसटीसी है, पीटी है, लैब असिस्टेंट है और एलडीसी है। तो देखो क्लास का एक नंबर प्रश्न है, वो क्या पूछा गया है आपसे कि चौहान वंश की राजधानी, चौहान वंश है, इनकी राजधानी क्या है? अजमेर है। इस अजमेर से पहले कौन सी थी? मतलब चौहान वंश की जो राजधानी ये थी अजमेर। अजमेर से पहले चौहान वंश की राजधानी कौन सी रही है, ये आपको इस प्रश्न के अंदर पूछा है। तो देखो अजमेर है, नागौर है, जयपुर है, मेवाड़ है। तो देखो इस प्रश्न के अंदर अजमेर तो आ ही गया, अजमेर तो है ही। अजमेर से पहले जो राजधानी थी चौहान वंश की वो कौन सी थी, ये आपको बताना है। तो अजमेर तो नहीं आएगा क्योंकि अजमेर तो आ गया है। अजमेर से पहले जो चौहान वंश की राजधानी थी वो आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। तो देखो इस प्रश्न के अंदर जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? नागौर थी। अजमेर से पहले चौहान वंश की जो राजधानी थी ना दोस्तों, वो थी नागौर। कौन सी थी? नागौर थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है ना, ये क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो कठपुतली नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र की प्रसिद्ध कला है? देखो दोस्तों, जो कठपुतली नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र की प्रसिद्ध कला है? देखो मेवाड़ है, हाड़ौती है, शेखावाटी है, मारवाड़ है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी है ना, ये क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा? मारवाड़ है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो राजस्थान विधानसभा का गठन कब हुआ था? देखो दोस्तों, राजस्थान विधानसभा का जो गठन हुआ था ना, ये कब हुआ था? 1960 में, 1956 में, 1950 में या 1952 में? तो दोस्तों राजस्थान विधानसभा का जो गठन हुआ था ना, ये हुआ था ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1952 में। कब? 1952 में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या है? देखो मेवाड़ का प्रतापी स्थापक कौन है? मेवाड़ का प्रतापी क्या है? प्रतापी शासक किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आने वाला प्रश्न है, नॉर्मल प्रश्न है। देखो कि मेवाड़ का जो प्रतापी शासक है ना, ये कौन है? राणा हमीर है, भीमसिंह है, महाराणा प्रताप है, राणा सांगा है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराणा प्रताप है। मेवाड़ का जो प्रतापी शासक है ना, वो कौन सा? वो है महाराणा प्रताप। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या? देखो थार मरुस्थल का लगभग कितना भाग राजस्थान में आता है? दोस्तों थार मरुस्थल का लगभग कितना भाग है जो राजस्थान में आता है? तो देखो 56%, 60%, 50% या 90%। तो दोस्तों थार मरुस्थल का जो लगभग प्रतिशत आता है ना राजस्थान के अंदर, वो आता है ऑप्शन नंबर बी, मतलब 60%। कितना आता है? 60% आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या? देखो जैसलमेर किला को क्या कहा जाता है? दोस्तों जो जैसलमेर किला है इसको क्या कहा जाता है? स्वर्ण किला कहा जाता है, लाल किला कहा जाता है, या सफेद किला कहा जाता है, या नीला किला कहा जाता है? तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना दोस्तों, वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा? स्वर्ण किला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण किला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या? देखो भील जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? दोस्तों जो भील जनजाति है ना, ये मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो देखो पूर्वी राजस्थान है, उत्तरी राजस्थान है, दक्षिणी राजस्थान है और मरुस्थल है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा दक्षिणी राजस्थान है। कौन सा है दोस्तों? दक्षिणी राजस्थान है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या? देखो राजस्थान की मरुभूमि का विस्तार किस दिशा में अधिक है? दोस्तों राजस्थान की मरुभूमि का जो विस्तार है ना, ये किस दिशा में अधिक है? तो देखो पश्चिम है, उत्तर पूर्व है, दक्षिण है, पूर्व है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है ना, ये क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा? पश्चिम में। क्या दोस्तों? पश्चिम में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या? देखो अजमेर
शरीफ दरगाह है किस सूफी संत से संबंधित है? देखो दोस्तों, अजमेर शरीफ दरगाह है किस सूफी संत से संबंधित है? देखो, शेख सलीम है, बाबा फरीद है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, निजामुद्दीन औलिया है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी है ना, ये क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, चेतावनी राग चौंगठिया किसकी रचना है? दोस्तों, ये जो चेतावनी राग चौंगठिया है ना, ये किसकी रचना है? देखो, गोपाल सिंह की रचना है, अर्जुनलाल सेठी की है, विजय सिंह पथिक की है, या केसरी सिंह बारठ की है? तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो ना दोस्तों, वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाए। ऑप्शन नंबर सी नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र है। किसके जो चेतावनी राग चौंगठिया है ना, ये हो जाए केसरी सिंह बारठ की। किसके? केसरी सिंह बारठ की है, विजय सिंह पथिक की नहीं है। किन की है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, मत्स्य संघ का संस्थापना हुई थी? दोस्तों, मत्स्य संघ की जो स्थापना हुई थी, ये कब हुई थी? देखो, 30 फरवरी 1947 को, 26 अगस्त 1945 को, 18 मार्च 1948 को, या 10 अप्रैल 1949 को? तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी है ना, ये क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा? 18 मार्च 1948 को हुई थी। मत्स्य संघ का जो संस्थापना हुई थी, ये हुई थी 18 मार्च 1948 को। ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहलाता है? दोस्तों, प्राचीन भारत का जो स्वर्ण युग कहलाता है, ये क्या कहलाता है? हरे काल, मौर्य काल, गुप्त काल, या कुषाण काल? तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुप्त काल। क्या कहलाता है दोस्तों? गुप्त काल कहलाता है। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, अकबर ने राजपूतों के साथ विवाह करते हुए कौन सी नीति अपनाई? देखो, अकबर ने राजपूतों के साथ जो विवाह करते हुए जो नीति अपनाई थी ना, ये कौन सी नीति अपनाई थी? देखो, रिवाजों का आदान प्रदान, धार्मिक नीति, अधार्मिक नीति, सुलह कुल की नीति? तो दोस्तों, यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है दोस्तों? डी ऑप्शन आपका सूत्र हो जाएगा, सुलह कुल की नीति। कौन सी अपनाई थी? सुलह कुल की नीति अपनाई थी अकबर ने राजपूतों के साथ विवाह करते हुए। ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, आमेर का कौन सा शासक अकबर के 9 रत्नों में से एक था? दोस्तों, आमेर का कौन सा शासक है जो अकबर के 9 रत्नों में से क्या था? एक था। देखो, भगवंत दास है, जयसिंह है, बारमल है, मानसिंह है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, मानसिंह है। कौन सा दोस्तों? मानसिंह है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो, मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की पदवी किसने दी थी? देखो दोस्तों, मिर्जा राजा जय सिंह को जो मिर्जा राजा की पदवी दी थी ना, ये किसने दी थी? जहांगीर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने, या अकबर ने? तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होना दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने। किसने दी थी? शाहजहां ने दी थी। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, जयपुर की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों, जयपुर की जो स्थापना की गई थी ना, ये कब की गई थी? देखो, 1 नवंबर 1754 को, 12 जुलाई 1627, 23 दिसंबर 1737, 18 नवंबर 1727। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा 18 नवंबर 1727 को। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, सांबर के चौहानों का संस्थापक है? दोस्तों, सांबर के चौहानों का जो संस्थापक है ना, ये कौन है? जयराज है, वासुदेव है, चंद्रराज है, या हर्षनाथ है? तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों? वासुदेव है। सांबर के चौहानों का जो संस्थापक है वो है वासुदेव। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो, राजकवि सोमदेव किसके दरबार में था? दोस्तों, राजकवि सोमदेव किसके दरबार में था? तो देखो, विग्रहराज चतुर्थ के, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय के, पृथ्वीराज चौहान प्रथम के, या पृथ्वीराज चौहान तृतीय के? तो दोस्तों, यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विग्रहराज चतुर्थ के। देखो, राजकवि जो सोमदेव है ना, ये किसके दरबार में था? तो ये था विग्रहराज चतुर्थ के। किसके? विग्रहराज चतुर्थ के। आपका अगला प्रश्न है देखो, मेवाड़ राज्य का संस्थापक कौन था? दोस्तों, मेवाड़ राज्य का जो संस्थापक था ये कौन था? देखो, महाराणा प्रताप है, रावल बप्पा है, उदय सिंह है, रतन सिंह है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, रावल बप्पा। आपका अंतिम प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देख लेना। 20 नंबर प्रश्न क्या है कि मदील एक प्रकार का है। दोस्तों, जो मदील है ना, ये एक प्रकार का
क्या है, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना। मिडिल एक प्रकार का क्या है, देखो संगीतिक यंत्र है, आभूषण है, लोक संगीत है, पगड़ी है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाए ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा, मिडिल ये प्रकार की पगड़ी है, ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा। तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ क्या है जरूर शेयर करें। टेलीग्राम चैनल है इससे आप जरूर जुड़ें, जो टेलीग्राम चैनल है इससे आप जरूर जुड़ें। आपको इस वीडियो या ये जो चैनल है इसके अबाउट सेक्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। अगर लिंक मिल जाएगा, अगर आपको सर्च करके देखना टेलीग्राम पे तो आप सर्च कर सकते हैं @संजू क्लासेज जीके या @संजू क्लासेज। तो एक बुक की जैसे डीपी आएगी वो आपको एक बार खोल के देख लेना है। उसके अंदर सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, PDF है, नाल नोट्स है, लिखते हैं, एक इंपोर्टेंट राजस्थान है या इंडिया से संबंधित जितनी इंफॉर्मेशन है भर्तियों से संबंधित सभी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो एक बार ज्वाइन होकर देख लेना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।